हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं मुस्कान, और मुस्कान के आने वाले एपिसोड्स में आप देखेंगे कि मुस्कान का किडनैप हो जाता है। हनुमंत फ़ोन करता है रौनक को। इधर आप देखेंगे कि गुंडे ले जाते हैं मुस्कान को और एक जगह पे बांध देते हैं। हनुमंत वो वीडियो बनाता है और कहता है, भैया जी आप कहाँ हैं, हमारा फ़ोन क्यों नहीं उठा रहे। इधर रौनक अपनी फैमिली फ़ोटो देख रहा होता है, बहुत परेशान होता है। वो देखता है कि बार बार फ़ोन बज रहा है उसका। और इधर सर जी पूरे परिवार को बुलाते हैं। इधर गायत्री जी आती हैं उनके पास। तो सर जी उनसे कहते हैं कि गायत्री जी, आप प्लीज़ रौनक के लिए आप हमारे कमरे में आ जाइए, ऐसा करिए अब आप अपने कमरे में ही रहने लगिए। तो गायत्री जी कहती हैं कि मैंने अभी आपको माफ़ नहीं किया है। तो सर जी कहते हैं कि गायत्री जी, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज़ आप अपने कमरे में आ जाइए और पहले जैसे रहने लगिए। और सर जी बहुत रिक्वेस्ट करते हैं, मैं आपसे हाथ जोड़ के विनती करता हूँ। इतने में फैमिली आ जाती है पूरी। और फिर सर जी पूरे परिवार से कहते हैं कि आप सभी लोग पहले की तरह रहने लगिए। हम ये चाहते हैं कि जैसे हम लोग सब लोग पहले रहते थे एक परिवार बन के, आप लोग वैसे ही रहिए। और हमें आप लोगों से कोई शिकायत नहीं है। और जो कुछ भी हुआ, हमने जो कुछ भी किया या आप लोगों ने, हम सब कुछ भुलाना चाहते हैं। इधर सर जी कहते हैं। और फिर वो गायत्री जी से भी कहते हैं कि रौनक के लिए ये सब हम लोगों को करना ही पड़ेगा। लवली कहती है उसके हस्बैंड, ठीक है डैडू जैसा आप चाहते हैं बिल्कुल वैसा ही होगा। इधर बंटी भी यही कहता है कि मामा जी जैसा आप कहेंगे बिल्कुल वैसा ही होगा। लवली कहती है कि पर डैडू, आप हमें अपने ही घर में नौकर बना के तो मत रखिए। तो सर जी कहते हैं कि आप लोग पहले जैसे रहिए, कुछ भी आपके साथ ऐसा नहीं होगा। और फिर गायत्री जी कहती है रौनक को बुला लीजिए, लेकिन सर जी मना करते हैं, लेकिन गायत्री जी चली जाती हैं। इधर सर जी सोचते हैं मनी में कि रौनक जितनी देर अकेला रहेगा, अपने कमरे में बंद रहेगा, बाहर नहीं आएगा, उतना अच्छा है। वो अकेला पड़ जाएगा और मुस्कान को दूर हो कर पाएगा अपने से। इधर रौनक का फ़ोन बज रहा है और इधर हनुमान बहुत ट्राई करता है, भैया जी आप कहाँ हैं, जल्दी से फ़ोन उठाइए, लगता है मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। इधर रौनक देखता है बार बार फ़ोन बज रहा है और वो मोबाइल उठाकर फेंक देता है। और जैसे ही मोबाइल फेंकता है तो उस पर एक वीडियो प्ले हो जाती है और उसमें रौनक देखता है कि मुस्कान के चीखने चिल्लाने की आवाज़ें आ रही हैं कि रौनक जी मुझे बचाइए, रौनक जी कहाँ हैं। तो रौनक वो वीडियो देखता है और तुरंत वो फ़ोन करता है और उसके बाद वो वहाँ से निकल जाता है। इधर बुआ जी सर जी को साथ में ले जाती हैं, कहती हैं भैया आप मेरे साथ चलो, मुझे आपसे बात करनी है। अकेले में ले जा कर के वो उनसे कहती हैं कि ये सब मेरी वजह से हो रहा है और आपने मुझे कसम दी थी, लेकिन मैं आपकी कसम का मान नहीं रख पाई। 25 साल से जिस राज को मैंने दबा के रखा, वो राज मुझे भाभी को बताना पड़ा, क्योंकि उन्होंने मुझे बंटी की कसम दे दी थी और इसीलिए मुझे माफ़ कर दीजिए। तो सर जी कहते हैं कि बहना, जो कुछ भी हुआ ये तुम्हारी वजह से हुआ, जो तुमने कह दिया तुम्हें नहीं बताना चाहिए था गायत्री जी को, लेकिन अब जो हो गया सो हो गया। और अब आप कोशिश करिए सब कुछ ठीक हो जाए। तो बुआ जी कहती हैं कि हाँ भैया, आप जैसा कहेंगे मैं बिल्कुल वैसा ही करूँगी, मैं भाभी से बात करूँगी। और फिर सर जी कहते हैं कि आपने जो कुछ किया आप वो भूल जाइए, और क्या करना है। मैं तो ये सब इसलिए नहीं करना चाह रहा था, बताना चाह रहा था, क्योंकि मुझे पता था कि ऐसा करने पर क्या होगा। मुझे जिस बात का डर था वही हुआ। और बुआ जी काफ़ी डरी हुई हैं, उनको ये लग रहा है कि शायद ये सब उनकी वजह से हुआ है। और सर जी कहते हैं कि बहना अब सब कुछ ठीक हो जाना चाहिए। इधर रौनक दौड़ता हुआ जाता है, मुस्कान को आवाज़ देता हुआ वहीं पे पहुंच जाता है जहां पर से मुस्कान की वीडियो शूट हुई थी। और वहाँ पर मुस्कान को आवाज़ देता है, कोई नहीं होता है। तो मुस्कान पीछे से निकल के आती है रौनक जी, और फिर वो दोनों लोग एक दूसरे के गले लग जाते हैं। फिर रौनक पूछता है, मुस्कान आप ठीक हो, आपको कुछ हुआ तो नहीं, कहाँ है वो गुंडे। और मुस्कान कहती है कि कोई गुंडे नहीं है यहाँ पे, मैं ठीक हूँ। तो वो इधर उधर देखने लगता है। फिर मुस्कान बताती है कि मैं क्या करती, आप अपने कमरे से निकल ही नहीं रहते, आपको उस कमरे से निकालने के लिए मुझे ये सब करना पड़ा। और आपको उस कमरे में मेरी आवाज़ तक नहीं आ रही थी, आपने मेरे और अपने बीच में एक दीवार खड़ी कर ली थी। इसीलिए मैंने हनुमंत भैया की हेल्प ली और आपके दोस्तों की, उन्होंने मेरी मदद की ये सब करने में, तभी मैं आपको यहाँ पे बुला पाई। और मुस्कान कहती है कि मैं आपकी फ्रेंड हूँ, हमारे बीच में एक दोस्ती का रिश्ता था, आपको याद होना चाहिए कि आपने
मुझसे दोस्ती की थी और दोस्तों के बीच में कुछ भी छुपाते नहीं हैं। रौनक जी प्लीज़ आप मुझे बताइए कि क्या हुआ है, ऐसा क्या हो गया है। इधर हनुमान तो उसके दोस्त आ जाते हैं, वो कहते हैं भैया जी हम ही थे। और फिर वो कहते हैं अच्छा भैया जी हम चलते हैं। वो लोग वहाँ से चले जाते हैं और फिर मुस्कान सोचती है कि कैसे क्या हुआ, सब बता देती है रौनक को। और फिर रौनक से वो पूछती है कि रौनक जी अब प्लीज़ बताइए ना, ऐसा क्या हो गया। और फिर रौनक कुछ सोचता है, फिर रौनक मुस्कान से कहता है तो आपने ये गलत किया। और फिर हनुमंत भी बता रहा होता है कि ये सब हमारी मदद से हुआ। और फिर आप देखेंगे कि रौनक वहाँ से घूम जाता है और फिर वो अपने सोचने लगता है कि मैं मुस्कान जी आपको क्या बताऊं कि मेरा वजूद ही ख़त्म हो गया, मेरा कोई अस्तित्व ही नहीं है, मैं अब आपसे क्या कहूँ। और मुस्कान पूछ रही होती है तो रौनक कुछ उसे जवाब नहीं दे पाता है। मुस्कान बार बार पूछती है रौनक जी प्लीज़ बताइए, आप बोलिए, मैं आपको कुछ भी नहीं कहूँगी, बिल्कुल जज नहीं करूँगी, कोई भी बात हो, मुझसे कोई गलती हो गई है तो मुझे प्लीज़ बताइए। और जाने अनजाने मुझे रियलाइज़ ना हुआ हो तो प्लीज़ रौनक जी मुझे बताइए कि मुझसे क्या हो गया है, मैंने क्या आपका दिल दुखा दिया। रौनक कुछ नहीं बोलता, वो चुपचाप खड़ा होता है। मुस्कान के काफ़ी पूछने के बाद भी वो कुछ भी नहीं बोलता। मुस्कान कहती है कि रौनक जी प्लीज़ मुझे बताइए ना। और फिर रौनक वहाँ खड़ा रहता है। फिर रौनक कुछ बोलने जा रहा होता है, वो कहता है कि मुस्कान जी। और फिर वो मुस्कान का हाथ पकड़ लेता है। मुस्कान माफ़ी भी मांगती है, कहती है कि प्लीज़ रौनक जी मेरी हर गलती के लिए मुझे माफ़ कर दीजिए, जो कुछ भी हुआ और प्लीज़ मेरे साथ ऐसा मत करिए। आपने कभी मेरा साथ नहीं छोड़ा और आज आप मेरा साथ छोड़ रहे हैं। प्लीज़ मैं आपसे गुस्सा नहीं हूँ, वो मैंने गुस्से से कह दिया था कि मैं आपसे नफ़रत करती हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। प्लीज़ रौनक जी बताइए ना। और फिर आपको याद है हमारी दोस्ती, तो हमारी दोस्ती की कसम है रौनक जी प्लीज़। और रौनक सोचने लगता है, वो एक बार को सोचता भी है बताने के लिए, लेकिन वो फिर से यही सोचता है कि वो अब अपनी पहचान के बारे में क्या बात करे। तो और कहता है कि कैसे बताऊं, मन ही मन सोच रहा होता है। मुस्कान बहुत पूछती है, मुस्कान को लगता है शायद रौनक जी मुझे बता देंगे, लेकिन बोलते बोलते रौनक कुछ भी नहीं बोल पाता है। मन ही मन सोचता रहता है कि वो कैसे बताएगा। और फिर वो मुस्कान से कहता है कि आपने मेरे साथ गलत किया और आपको ये सब नहीं करना चाहिए था, ये मजाक अच्छा नहीं था। फिर मुस्कान कहती है मजाक तो आपने मेरे साथ किया है। और फिर मुस्कान कहती है रौनक जी प्लीज़ जो भी है बताइए, ज़रूर सर जी ने आपसे कुछ कहा होगा, उन्होंने आप पे प्रेशर डाला होगा। और फिर रौनक पहले मुस्कान को डांटता है कि आपने जो कुछ भी किया बहुत गलत किया, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। और फिर वो वहाँ से पीछे हट जाता है। और फिर वो कहता है हनुमंत से कि हनुमंत तुमने भी जो किया अच्छा नहीं किया। और फिर वो हनुमंत पे हाथ भी उठाता है। मुस्कान ये देख के डर जाती है, लेकिन वो मानता नहीं है। हनुमंत से कहता है कि ये हम आपकी पहली और आखिरी गलती समझ के माफ़ कर रहे हैं। आप हमें भैया जी कहते हैं, आप खुद को हमारा भक्त कहते हैं और आप ऐसी करने लगे। और फिर मुस्कान के कहने के बाद